अली गौहर साहब, ये दोनों जमातें इस टाइम पे गिले कर रही हैं हुकूमत से, तो फिर आप लोगों की पोजीशन इस टाइम पे वीक नहीं हो जाएगी अगर ग्रैंड लाइंस को बन जाता है, मौलाना साहब लीड करें, पीटीआई उनके साथ साथ हो। वैसे ये भी थोड़ी बड़ी स्ट्रेन सी सूरत हाल होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई साथ साथ हों, लेकिन हालात उस तरफ जाते दिखाई देते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही, काफी गूंज कर आ रही है, इको वॉइस भी आ रही। जी जी जी, एक्चुअली वो सिग्नल थोड़े से वीक थे। अच्छा, मैं ये गुजारिश कि देखें, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई सर, हुकूमत के सिग्नल तो दोनों वीक नहीं है ना, हुकूमत के सिग्नल तो स्ट्रॉन्ग ही हैं। अगर ये दोनों पार्टियां मिल नहीं, जाती फिर हुकूमत के सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ होंगे? अगर सबके लिए ठीक है। ठीक है जी। देखें, बात ये है कि दोनों पार्टी जो हैं, जेयूआई और पीटीआई, इस वक्त ऑपोजिशन में है। और ख़ास तौर पर जब ये 26वीं तरमीम हुई, और मैं तो समझता हूँ कि चाहे उस चीज़ का मौलाना साहब इजहार करें या ना करें, एक पैराए में तो पीटीआई ने उनके साथ धोखा किया है। और अंदर से मौलाना साहब भी ये बात समझते हैं, चूंकि जाहिर है वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो वो खुल के इस तरह से इनको गिला नहीं दे रहे। लेकिन हो सकता है जो इनकी इंडिविजुअल मीटिंग हो तो वो इनको बताते भी हो कि आप लोगों ने किया क्या है। 26वीं तरमीम में बेशुमार चीजें पीटीआई ने मौलाना साहब के थ्रू मनवाई और हुकूमत ने उनको इंडोर्स किया, और जो एक्चुअल 26वीं तरमीम थी उसमें वो चीजें अमेंडमेंट की गई और उनकी दुरुस्तगी की गई। उसके बाद देखें, दरमियान में नहीं बोलना चाहिए। बात सुने, हौसला करें, हौसले का जरा फुकदान है ना सही। अच्छा, देखें, दूसरी है कि जब मौलाना साहब ने इनको ये तजवीज दी कि भाई ये चीजें जो फाइनल हो गई हैं मैंने आपकी तजवीज पर की है, तो फिर ये भाग गए। इन्होंने कहा जी हम तो बानी पीटीआई से पूछेंगे, और बानी पीटीआई का बहाना लेके एज यूजुअल जिस तरह ये करते हैं, क्योंकि इनका तो हमेशा एजेंडा जो होता है वो मुल्क में इंतशार फैलाना होता है और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करना होता है और धोखा देना होता है। और उससे पहले भी इनकी मौलाना साहब से जितनी मोहब्बत है वो मौलाना साहब को अच्छी तरह से अंदाजा है। जिस तरह से ये गालम गलूज की सियासत आज, लेकिन सर सियासत में तो सब कुछ होता है ना। देखिए, सियासत में माजी के जो एक दूसरे पर तनकीद करने वाले हरीफ, वो हलीफ बन जाते हैं मुस्तकबिल में जाके, या हलीफ होते हैं वो कल को जाके कहते हैं मेरे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, तो यही वजह है ना कि जेयूआई और पीटीआई भी एक पेज पर आ सकती है। चले, एक आप इसको पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं, ये होगा नहीं होगा ये कल की बात है। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरूर बता, मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम में अपनी राय दे के उसमें तब्दीलियां करवा के उसके हक में वोट दिया। 26वीं तरमीम में वो तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि अगर वो वाली मंजूर हो जाती ना जिसमें मैं तब्दीलियां ना करवाता, तो फिर आइन पर, पार्लियामेंट पर, सब पे सवालिया निशान लग जाता। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। अगर मुझे आने का टाइम थोड़ा सा जी जी मैं ये तो उसमें ऐसा कुछ क्या था ना, ये हुकूमत से पे सवाल पूछा जाएगा ना। जी जी, देखिए, बात ये है कि वो 26वीं तरमीम मौलाना दानिशमंदी के साथ इत्तेफाक राय थे, जिसमें कि मौलाना साहब ने भी वोट किया। अच्छा। अब जिस तरह ये समझते हैं ना कि जिस तरह मुल्क के ऊपर ये दावा बोलना चाहते हैं, अब जिस तरह से मुल्क में ये लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, और जिस तरह से मुल्क को 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराना चाहते हैं, ये इनकी खाम ख्याली है। कभी भी इनकी ये जो पुरतशद्दुद सियासत है उसका मौलाना साहब कभी साथ नहीं देंगे। हाँ, इश्यूज पर इत्तेफाक हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ आपकी बात, लेकिन जिस तरह से ये मुल्क को की ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, गोली का जवाब गोली से देने की बात करते हैं, उन चीजों पर मौलाना साहब इनकी उस सियासत से वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की सियासत कभी भी नहीं की। जहां तक उनका बिल है, मैं ये भी आपके प्रोग्राम की वसातत से बता रहा हूँ कि आपने एक प्रोग्राम फिर करना, आप देखेंगे कि इस बात पर मौलाना साहब के साथ राब्ता है, गुफ्तो शनीद हो रही है। ठीक है और इस पर भी मौलाना साहब जो हैं, और एक पेज पर आपको अनकरीब नजर आएंगे और इस चीज का रास्ता निकल आएगा। ठीक है जी, चलें उनके साथ अभी बातचीत चलें, इस पे हम असलम गौरी साहब से पूछ लेते हैं ना। जी जी अली भाई, ये असलम गौरी साहब से पूछ लेते हैं। जाहिर है कि ये चीजें अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये फाइनल होंगी तो या तो ये बिल पास हो जाएगा जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं, या मौलाना साहब फिर हमारी राय से इत्तेफाक करेंगे।
इस इशू पर इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से जो राब्ता है, आप देखेंगे आज सियासत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।